परिष्कृत प्रतिभा, एक दैवीय अनुदान वरदान। सैनिकों को युद्ध मोर्चों पर पराक्रम दिखाने के लिए तैयार कराने के लिए उन्हें भेजने वाला तंत्र यह व्यवस्था भी करता है कि उन्हें आवश्यक सुविधाओं वाली साज सज्जा मिल सके, अन्यथा वे अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार पूरी करने में असमर्थ रहेंगे। नवसृजन के दोहरे मोर्चे पर इसी प्रकार की व्यवस्था युग परिवर्तन का सरंजाम जुटाने वाली सत्ता ने भी कर रखी है। सफलता के उच्च लक्ष्य तक पहुंचने में कितनी ही बाधाएं पड़ सकती हैं, उन्हें पार करने के लिए वांछित प्रगति के लिए अनेक आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं। समझना चाहिए कि इस संदर्भ में किसी अग्रगामी आदर्शवादी को निराश न होना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पीठ पर सर्वशक्तिमान सत्ता का हाथ जो रहेगा। तेज हवा पीछे से चलती है तो पैदल चलने वालों से लेकर साइकिल आदि के सहारे लोग कम परिश्रम में आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल सरल हो जाती है। इसी प्रकार नवसृजन का लक्ष्य कल्पना करने वालों को कठिन दिखता तो है, पर उस सृष्टा को विदित है कि उनकी नव सृजन योजना को पूरा करने के लिए जो अपने प्राण हथेली पर रखकर अग्रगमन का साहस दिखा रहे हैं, उन्हें सफलता का लक्ष्य प्रदान करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं जुटानी और क्या जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मांगने वाले भिखमंगे दरवाजे दरवाजे पर झोली पसारते, दांत निभोरते, गिड़गिड़ाते और दुत्कारे जाते हैं। मनोकामनाएं पूरी कराने वाले ईश्वर भक्ति का आडंबर ओढ़कर इसी प्रकार निराश रहते हैं और उपेक्षा सहते हैं, पर जिन्हें ईश्वर का काम करना पड़ता है उन्हें तो आदर पूर्वक बुलाया जाता है और अभीष्ट साधनों का उपहार भी दिया जाता है। इन दिनों गर्ज ईश्वर को पड़ी है, उसी का उद्यान समुन्नत करने के लिए कुशल माली चाहिए। उसी की दुनिया को समुन्नत, सुसंस्कृत, सुसंपन्न बनाने के लिए कुशल कलाकारों और शूरवीर सैनिकों की आवश्यकता पड़ रही है, जो उसकी कार पर अपनी क्षमता को प्रस्तुत करेंगे। वे दैवी अनुग्रह से किसी प्रकार वंचित न रहेंगे, वरन इतना कुछ प्राप्त करेंगे जिसे पाकर वे निहाल बन सकें। हनुमान सुग्रीव के सुरक्षा कर्मचारी थे। भयभीत सुग्रीव के लिए दो वन आगंतुकों का भेद लेने के लिए वे वेश बदलकर राम लक्ष्मण के पास गए थे और सिर नवाकर विनम्रता पूर्वक पूछताछ कर रहे थे, पर बाद में स्थिति बदली। सीता की खोज के लिए राम को हनुमान की जरूरत पड़ी। अनुरोध उन्होंने स्वीकारा तो बदले में इतनी सामर्थ्य के धनी बन गए जो उनकी मौलिक विशेषताओं में सम्मिलित नहीं थी। समुद्र छलांगने, लंका को जलाने, पर्वत उखाड़ कर लाने जैसे असाधारण काम थे जो उन्होंने अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके संपन्न किए। ईश्वर के लिए आड़े समय में काम आने वालों को भी ऐसे ही उपहार अनुदान मिलते हैं। विभीषण को लंका का सम्राट बनने का सुयोग मिला। सुग्रीव ने अपना खोया राज्य पाया। भगवान के काम के लिए देवपुत्र मांगने वाली कुंती को उत्कृष्ट स्तर के पुत्र रत्न देने में उन्होंने आनाकानी नहीं की। भक्ति का प्रचार करने वाले नारद देवर्षि कहलाए। सूर तुलसी ने ईश्वर के काम के लिए प्रतिज्ञारत होकर ऐसी प्रतिभा पाई जिसके सहारे वे अनंत कीर्ति पा सकने के अधिकारी बने। इन दिनों सृष्टा ने ही विश्व कल्याण के लिए, नव सृजन के लिए कर्मवीरों को पुकारा है, जो उस हेतु हाथ बढ़ाएंगे। वे खाली क्यों रहेंगे? भगीरथ, गांधी, बुद्ध आदि को जो समर्थता मिली वह इसलिए मिली कि परमार्थ प्रयोजन के काम आए। इस दुनिया में ऐसी भी सुविधा है कि जब तब बहुत सी उपयोगी वस्तुएं बिना मूल्य भी मिल जाती हैं। हवा, पानी, छाया, खुशबू आदि हम बिना मूल्य ही पाते हैं, पर जौहरी या हलवाई की दुकान पर सुसज्जित रखी हुई वस्तुएं उठाकर चल देने का कोई नियम नहीं है, उनका मूल्य चुकाना पड़ता है। गाय को घास न खिलाई जाए तो दूध प्राप्त करते रहना कठिन है। भगवान ने सुदामा को अपनी द्वारकापुरी, टूटी सुदामापुरी के स्थान पर स्थानांतरित कर दी थी, पर इससे पहले यह विश्वास कर लिया था कि इस अनुदान को उस स्थान पर कारगर विश्वविद्यालय चलाने के लिए ही प्रयुक्त किया जाएगा। चाणक्य की शक्ति चंद्रगुप्त को ही मिली थी
और वह चक्रवर्ती कहलाया था। भवानी की अक्षय तलवार शिवाजी को मिली थी। अर्जुन को दिव्य गांडिव धनुष एवं बाण देने वालों ने अनुदान थमा देने से पहले यह भी जांच लिया था कि उस समर्थता को किस काम में प्रयुक्त किया जाएगा। यदि बिना जांच पड़ताल के किसी को कुछ भी दे दिया जाए तो भस्मासुर द्वारा शिव जी को जिस प्रकार हैरान किया गया था वैसी ही हैरानी अन्यों को भी उठानी पड़ सकती है। भगवान ने काय कलेवर तो आरंभ से ही बिना मूल्य दे दिया है, पर उसके बाद का दूसरा वरदान है परिष्कृत प्रतिभा। इसी के सहारे कोई महामानव स्तर का बड़प्पन उपलब्ध करता है। इतनी बहुमूल्य संपदा प्राप्त करने के लिए वैसा ही साहस एकत्रित करना पड़ेगा जैसा कि लोक मंगल के लिए विवेकानंद जैसों को अपनाना पड़ा था। इन दिनों परीक्षा भरी वेला है जिसमें सिद्ध करना होगा कि जो कुछ दैवी अनुग्रह विशेष रूप से उपलब्ध होगा उसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में ही प्रयुक्त किया जाएगा। कहना न होगा कि इन दिनों नवयुग के अवतरण का पथ प्रशस्त करना ही वह बड़ा काम है जिसके लिए कटिबद्ध होने पर परिष्कृत प्रतिभा का बड़ी मात्रा में अनुग्रह प्राप्त किया जा सकता है। उसे धारण करने पर हीरक हार पहनने वाले की तरह शोभायान बना जा सकता है। ईश्वरी व्यवस्था में यही निर्धारण है कि बोया जाए और उसके बाद काटा जाए। पहले काट लें उसके बाद बोएं, यही नहीं हो सकता। लोक सेवी उज्ज्वल छवि वाले लोग ही प्रायः वरिष्ठ विश्वस्त गिने और उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विशिष्ट पुरुषार्थ का परिचय देने के उपरांत ही पुरस्कार मिलते हैं। परिष्कृत प्रतिभा ऐसी संपदा है जिसकी तुलना में मनुष्य को गौरवान्वित करने वाला और कोई साधन है नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए यह सिद्ध करने की आवश्यकता है कि मानवीय गरिमा के गौरवान्वित करने वाली धर्म धारणा के क्षेत्र में कितनी उदारता और कितनी सेवा साधना का परिचय देने का साहस जुटा पाया। दूसरों के हाथ रचाने के लिए मेहंदी के पत्ते पीसने पर अपने हाथ स्वयमेव लाल हो जाते हैं। समय की मांग के अनुरूप पुण्य परमार्थ का परिचय देने वालों को भी सदा नफे में ही रहने का सुयोग मिलता है। बाजरा, मक्का आदि का बोया हुआ एक दाना 1000 दाने से लदी बाल बनकर इस तथ्य को प्रमाणित और परिपुष्ट करता है। भगवान के बैंक में जमा की हुई पूंजी इतने अधिक ब्याज समेत वापस लौटती है जितना लाभ अन्य किसी व्यवसाय या पूंजी निवेश में कदाचित ही हस्तगत होती हो। किसी की वरिष्ठता उसके पारमार्थिक पौरुष के आधार पर ही आंकी जाती है। श्रेष्ठों वरिष्ठों का आकलन इसी एक आधार पर होता रहा है। साथ ही यह भी विश्वास किया जाता है कि बड़े कामों को संपन्न करने में उन्हीं की मनस्विता काम आती है। पटरी पर से उतरे इंजन को उठाकर फिर उसी स्थान पर रखने के लिए मजबूत और बड़ी क्रेन चाहिए। उफनती नदी में जब भंवर पड़ते रहते हैं तब बलिष्ठ नाविकों के लिए ही यह संभव होता है कि वे डगमगाती नाव को खेकर पार पहुंचाएं। समाज की सुविस्तृत संसार की उलझन भरी बड़ी समस्याओं को सही तरह सुलझा सकना उन साहसी और मेधावी जनों से ही बन पड़ता है जिन्हें दूसरे शब्दों में प्रतिभावान भी कहा जाता है। युग परिवर्तन जैसे महान प्रयोजनों को हाथ में लेने के लिए अपनी साहसिकता का गौरव भरी गरिमा का परिचय दे सकने वाले व्यक्ति चाहिए। आड़े समय में ऐसे ही प्रखर प्रतिभावानों को खोजा, उभारा और खरादा जाना है। एक संभावना यह है कि संचित अनाचारों का विस्फोट इन्हीं दिनों हो सकता है। उसे रोका न गया तो कोई महायुद्ध भड़क सकता है। बढ़ता हुआ प्रदूषण, भयावह बहुप्रजनन, बढ़ता हुआ अनाचार मिलजुल कर महाप्रलय या खंड प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसे रोकने के लिए सशक्त अवरोध चाहिए। ऐसा अवरोध जो फनती हुई नदियों पर बांध बनाकर उस जल संचय को नहरों द्वारा खेत खेत तक पहुंचा सके। वह साधारणों का नहीं, असाधारणों का काम है। ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पीसा की मीनार, स्वेज और पनामा नहर, हॉलैंड द्वारा समुद्र को पीछे धकेलकर
उस स्थान पर सुरम्य औद्योगिक नगर बसा लेने जैसे अद्भुत सृजन कार्य जहां तहां विनिर्मित हुए दिख पड़ते हैं, वे आरंभ में किन्हीं एकाध स्वकल्पनाओं के ही मन मानस में उभरे थे। बाद में सहयोगियों की मंडली जुड़ती गई और असीम साधनों की व्यवस्था बनती चली गई। नवयुग का अवतरण भी इन सब में बढ़ा चढ़ा कार्य है, क्योंकि उसके साथ संसार के समूचे धरातल का, जन समुदाय का संबंध किसी न किसी प्रकार जुड़ता है। इतने बड़े परिवर्तन एवं प्रयास के लिए अग्रदूत कौन बने, अग्रिम पंक्ति में खड़ा कौन हो, आवश्यक क्षमता और संपदा कौन जुटाए। निश्चय ही यह नियोजन असाधारण एवं अभूतपूर्व है। इसे बिना मनस्वी साथी सहयोगी के संपन्न नहीं किया जा सकता। विचारणीय है कि उतनी बड़ी व्यवस्था कैसे बने। आरंभिक दृष्टि से यह कार्य लगभग असंभव जैसा लगता है, पर संसार में ऐसे लोग भी हुए हैं जिसने असंभव को संभव बनाया है। आल्पस पहाड़ को लांघने की योजना बनाने वाले नेपोलियन से हर किसी ने यह कहा था कि जो कार्य सृष्टि में आदि से लेकर अब तक कोई नहीं कर सका, उसे आप कैसे कर लेंगे। उत्तर बड़ा शानदार था। असंभव शब्द मूर्खों के कोश में लिखा मिलता है। यदि आल्पस ने रहा नदी, तो उसे इन्हीं पैरों के नीचे रौंद कर रख दिया जाएगा। अमेरिका की खोज पर निकले कोलंबस को भी लगभग ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ा। समुद्र से अंडे वापस लेने में असफल होने पर जब टिटेरी ने अपनी चोंच में बालू भरकर समुद्र में डालने और उसे पाटकर समतल बनाने का संकल्प घोषित किया और उसके लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए उद्यत हो गई, तो नियति ने संकल्पनाओं का साथ दिया। अगस्त्य मुनि आए, उन्होंने समुद्र पी डाला और टिटेरी को अंडे वापस मिल गए।